नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग को। मैं प्रशांत राव लेकर हाजिर हूं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन एमसीक्यू पार्ट 9। इससे पहले अभी तक हम लोग वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का एमसीक्यू पार्ट 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सभी ने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। साथ में जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग, इसके भी एमसीक्यू पार्ट इस पर करवाया जा रहे हैं तथा इलेक्टिव सब्जेक्ट में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम के भी 1-2 वीडियो एमसीक्यू पार्ट के अपलोड किए गए हैं। तो प्लीज़ अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी या वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। हर एक वीडियो में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो BT UP के द्वारा निर्धारित सिलेबस से ही लिए गए हैं। आउट ऑफ सिलेबस आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देखें और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। और साथ ही में अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि जितने साथी का इस वीडियो के थ्रू सहायता हो सके वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक, तो आज का जो हमारा वीडियो एमसीक्यू पार्ट 9 है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन दिया गया है ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डाटा बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड, यानी कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच डाटा ट्रांसमिशन या संचरण को क्या कहा जाता है? इसका जो ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन दिया नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन दिया इंटरनेट और चौथा ऑप्शन दिया गया है डाटा कम्युनिकेशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या? डाटा कम्युनिकेशन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। कब? जब एक कंप्यूटर या फिर एक पीसी से दूसरे पीसी या 2 से अधिक पीसी कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है या डाटा इधर से उधर रिसीव किया जाता है, तो क्या होता है? वो डाटा कम्युनिकेशन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डाटा कम्युनिकेशन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? द बेस्ट मॉडर्न डे एग्जाम्पल ऑफ द नॉलेजेबल कंप्यूटर नेटवर्क इज, यानी कि एक जानकार या फिर जो नॉलेजेबल कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे अच्छा आधुनिक उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन लैन दिया गया, तीसरा ऑप्शन वाईफाई दिया, चौथा ऑप्शन दिया माइक्रोवेव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा इज राइट आंसर, यानी कि आंसर जो सबसे बढ़िया या फिर सबसे नॉलेजेबल या फिर कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो कौन सा होता है? इंटरनेट होता है। इंटरनेट आप सभी लोग यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी होगी इंटरनेट क्या होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? व्हाट इज द सबमरीन कम्युनिकेशन केबल, यानी कि जो पनडुब्बी संचार केबल होती है वो कौन सी होती है? पनडुब्बी मतलब सबमरीन जो केबल होता है किससे संचार करता है या कम्युनिकेशन करता है? तो इसके ऑप्शन क्या दिए? आइदर नेट केबल, और दूसरा ऑप्शन दिया है वायरलेस मीडिया, तीसरा ऑप्शन दिया केबल टू इंटरकनेक्ट कॉन्टिनेंट्स, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या? केबल टू इंटरकनेक्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि उस केबल से लेते हैं जो एक दूसरे द्वीप से दूसरे द्वीप तक कनेक्ट, जो कि हमारी होती है ऑप्टिकल फाइबर, यानी OFC कम्युनिकेशन इसमें होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इसमें होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो पनडुब्बी या सबमरीन जो कम्युनिकेशन करती है उसके किसके द्वारा करती है? OFC केबल द्वारा करती है। और जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, केबल टू इंटरकनेक्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि एक दूसरे जो कॉन्टिनेंट होते हैं उसके बीच में जो कनेक्शन होता है किसके द्वारा? OFC द्वारा होता है। और उसी तरह से सबमरीन हमारी जो होती है, जो अभी तक सबमरीन वर्क कर रही हैं समुद्रों में, वो उसी से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक, तो सी इज राइट आंसर, केबल टू इंटरकनेक्ट कॉन्टिनेंट इज राइट आंसर। ठीक, आई क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? GNSS सिस्टम आर, यानी कि GNSS सिस्टम है क्या है? एक GPS सिस्टम बिल्कुल से है, ग्लोनास है बिल्कुल भी है, गैलीलियो है बिल्कुल है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 उसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। GNSS सिस्टम जो होता है वो GPS भी होता है, ग्लोनास भी होता है और गैलीलियो भी होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? ड्यूरिंग विच ईयर द प्रोजेक्ट ऑन GPS वार लॉन्च्ड, यानी कि GPS का परियोजना किस वर्ष के दौरान शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया इसका? 1970, दूसरा ऑप्शन दिया 1971, तीसरा ऑप्शन दिया 1972, तो चौथा ऑप्शन दिया है 1973। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक,
यानी कि जीपीएस जो लॉन्च किया गया था कब किया गया था, 1973 में लॉन्च किया गया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया इसका राइट आंसर का आंसर नंबर डी हो जाएगा क्या, 1973 इज राइट आंसर होगा। ठीक, 1973 में जीपीएस को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ऑपरेटेड बाई। तो जीपीएस किसके द्वारा ऑपरेटेड होता है यानी कि संचालित होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, रसिया स्पेस फोर्स, दूसरा ऑप्शन दिया है चाइना स्पेस फोर्स, और तीसरा ऑप्शन दिया है यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए, और चौथा ऑप्शन दिया गया फ्रांस एयर एंड स्पेस फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स द्वारा जीपीएस को लॉन्च किया जाता है। आप वैसे भी जानते हैं यूएसए ही सबके ऊपर राज करता है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं जीपीएस जो होगा वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, यूएसए द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट स्पेस इस फोर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, ए रिसीवर एट जीपीएस कैलकुलेट्स द सेल्फ टाइम एंड पोजिशनिंग बेसिंग ऑन द रिसीव डाटा फ्रॉम द डिफरेंट। यानी कि जो जीपीएस पर एक रिसीवर अलग अलग से क्या प्राप्त करता है, डाटा के आधार पर स्वयं के समय तथा स्थिति की गणना करता है। किसके थ्रू, मतलब ऐसे कौन सिग्नल प्राप्त करता है जीपीएस जिसके द्वारा वो स्वयं स्थिति तथा गणना के समय तथा स्थिति की गणना करता है, यानी कैलकुलेट टू टाइम एंड पोजीशन। ठीक, तो इसके ऑप्शन क्या दिया गया, पहला ऑप्शन दिया सैटेलाइट्स, दूसरा ऑप्शन दिया रेडियो वेव, तीसरा ऑप्शन दिया आइटम क्लॉक, और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आंसर नंबर सी, एटम क्लॉक। यानी कि जो जीपीएस होता है, जीपीएस क्या कैलकुलेट करता है, आइटम क्लॉक्स को कैलकुलेट करता है। आइटम क्लॉक्स को कैलकुलेट करने के बाद वो हर एक जगह के हर एक पोजीशन की वो टाइम तथा पोजीशनिंग यानी कि उनकी स्थिति की गणना करके आप सभी को या फिर उनके अपने सब्सक्राइबर को देता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, आइटम क्लॉक्स इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हाउ मेनी मिनिमम सैटेलाइट्स आर ऑपरेटेड इन कॉन्स्टलेशन ऑफ जीपीएस। यानी कॉन्स्टलेशन मतलब होता है तारामंडल या फिर नक्षत्र, यहाँ पे दिया गया है। तो जीपीएस में नक्षत्र में कितने न्यूनतम उपग्रह कार्यरत होते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया, पहला 24, दूसरा ऑप्शन दिया 25, तीसरा ऑप्शन दिया 26, चौथा ऑप्शन दिया गया है 27। तो मिनिमम की बात पूछ रहा है तो मिनिमम हो जाएंगे हमारे 24, यानी कि 24 से हमारे जीपीएस सेटेलाइट होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, जीपीएस में जो कॉन्स्टलेशन होता है, कॉन्स्टलेशन लेयर जो होती है, नक्षत्र होता है या फिर तारामंडल जो होता है, उसमें जो हमारे सेटेलाइट्स ऑपरेट करते हैं उनकी जो न्यूनतम संख्या होती है कितनी होती है, 24 यानी 24 होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, 24 इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, द सेटेलाइट मेट्स एफ आर द जीपीएस ऑर्बिट। यानी कि जो उपग्रह होता है वो किस कक्षा में स्टेबल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या था, लो अर्थ ऑर्बिट में एलईओ में, दूसरा ऑप्शन दिया है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में यानी एमईओ में, चौथा ऑप्शन दिया है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में यानी जीएसओ में, और चौथा ऑप्शन दिया है जियो स्टेनी इक्वाटोरियल ऑर्बिट यानी जीईओ में। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, राइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट यानी एमईओ में स्टेबल किया जाता है किसको, जीपीएस सेटेलाइट को। ठीक, ये सेटेलाइट होता है उसको कहाँ स्टेबल किया जाता है, एमईए में यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में उसको स्टेबलाइज किया जाता है जीपीएस ऑर्बिट, यानी कि जो हमारी जीपीएस सेटेलाइट होता है उसको जीपीएस ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा, कौन सा होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर यूज सो दैट द लोकेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि पृथ्वी की सतह पर कितने उपग्रह का उपयोग किया जाता है ताकि स्थान का उत्पादन किया जा सके, यानी कि स्थान का पता लगाया जा सके। तो इसके ऑप्शन क्या दिए, पहले ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन दिया 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, 3 सेटेलाइट्स को स्टेबलाइज किया जाता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, 3 इज राइट आंसर होगा। ठीक, कितने उपग्रहों को स्टेबलाइज किया जाता है, कितने उपग्रहों को यूज किया जाता है, या 3 सेटेलाइट को यूज किया जाता है। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर होगा, इज राइट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, मोबाइल टेलीफोन आर सिस्टम, यानी कि मोबाइल टेलीफोन सिस्टम कैसा सिस्टम है, 1 to 1,
वन टू मैनी टू मैनी और नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 1 to 1। यानी 1 to 1 क्या मतलब, टेलीफोन जो सिस्टम था उससे एक समय में एक ही लोग से बात कर सकते थे। कॉन्फ्रेंस कॉल करने के जो हमारा सेलुलर फ़ोन आया, जो सेलुलर सिस्टम आया है, जो आप स्मार्टफोन इस समय यूज़ कर रहे हैं, उसमें सुविधा है कॉन्फ्रेंस कॉल करने की, यानी मैनी टू मैनी या 1 to मैनी लोग बात कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। 1 to 1 इज राइट आंसर। क्या मोबाइल टेलीफोन जो सिस्टम था वो किस पे निर्धारित था? 1 to 1 निर्धारित था, यानी फुल डुप्लेक्स तो था लेकिन वो एक समय में एक ही लोग से बात कर सकते थे। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है ए भाई एफ सी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है? AFCSCN स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो AFSCN का क्या अर्थ होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो AFCSCN जो होता है, एक तो एयरफोर्स का एक टर्म होता है, जो एयरफोर्स के जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो यूज़ करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म जो पूछा जाता है, फुल फॉर्म क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया गया है एयर फोर्स सेटेलाइट कंट्रोल नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन दिया एयर फोर्स सेटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर नेविगेशन, तीसरा ऑप्शन दिया एयर फोर्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या? एयर फोर्स सेटेलाइट कंट्रोल नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए से हमारा एयर हो जाएगा, एफ से फोर्स हो जाएगा, ए से सेटेलाइट हो जाएगा, सी से कंट्रोल हो जाएगा, और एन से हमारा नेटवर्क हो जाएगा। तो AFCSCN जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एयर फोर्स सेटेलाइट कंट्रोल नेटवर्क होता है। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो? आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या? एयर फोर्स सेटेलाइट कंट्रोल नेटवर्क इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है? हाउ मेनी टाइप और ऑब्जर्वेबल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेबल आर प्रेजेंट इन जीपीएस, यानी कि जीपीएस में कितने प्रकार के ऑब्जर्वेबल मौजूद होते हैं? तो इसके ऑप्शन क्या हैं? पहला ऑप्शन दिया 1, दूसरा ऑप्शन दिया 2, तीसरा ऑप्शन दिया 3, चौथा ऑप्शन दिया 4। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा 2 प्रकार से, यानी कि 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 2 इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है? द बेनिफिट ऑफ यूजिंग जीपीएस इज सर्वाइंग आर, यानी कि सर्वेक्षण में जीपीएस का उपयोग करने से क्या क्या लाभ हैं? तो पहला ऑप्शन क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा ऑप्शन मोबिलिटी, तीसरा ऑप्शन स्पीड, और चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जीपीएस जो हम यूज़ करते हैं सर्वाइंग में, तो उससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, मोबिलिटी भी मिलती है, और अच्छी खासी स्पीड भी मिलती है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 14 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या दिया गया है? व्हिच एंटीना आर यूज्ड इन रिसीवर्स फॉर ऑफ जीपीएस, यानी कि जीपीएस में रिसीवर में कौन सा एंटीना उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है पैच, दूसरा ऑप्शन दिया है क्वाड हेलिक्स, और तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन दिया है मॉडुलर। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर हो गया, आंसर नंबर सी हो जाएगा क्या? बोथ ए एंड बी, यानी पैच जो होता है, पैच एंटीना जो होता है उसको भी यूज़ किया जाता है, और क्वाड हेलिक्स जो होता है, क्वाड हेलिक्स उसको भी यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर होगा क्वेश्चन 15 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज वायरलेस एज द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ट्रांसफेरिंग इज एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन वेरियस मोबाइल्स ओवर इज शॉर्ट रेंज, यानी कि निम्नलिखित में से कम दूरी पर विभिन्न मोबाइल के बीच डाटा को स्थानांतरित या शेयर करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए संचार के माध्यम के रूप में वायरलेस का उपयोग किया जाता है। कुल मिला के इस क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो हम कम दूरी यानी शॉर्ट रेंज के लिए जो हम कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं उसमें कौन सा मीडियम की आवश्यकता होती है, कौन सा मीडियम का यूज़ करते हैं। ठीक, कम दूरी में व्हाट्सएप या फिर किसी सोशल मीडिया से भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें पूछने का मतलब क्या है कि कम दूरी में कौन सा मीडियम हमें काम करता है, कि कौन सा मीडियम की जो रेंज होती है वो कम होती है।
तो पहला ऑप्शन क्या दिया है एड हॉक कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन दिया मोबाइल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, चौथा ऑप्शन दिया गया है डी नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो होती है इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो शॉर्ट रेंज के लिए जो कम्युनिकेशन होता है, शॉर्ट रेंज के लिए जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो किससे हम करते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से करते हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्लियर होगा, राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम यानी AMPS यूजेज, यानी उच्चतम मोबाइल फ़ोन यानी AMPS निम्नलिखित में से किस मॉड्यूलेशन टेक्निक का उपयोग करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है CSCMA या फिर CDMA, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है TDMA, तीसरा ऑप्शन दिया है FDMA और चौथा ऑप्शन दिया गया है CDMA। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो इसका राइट आंसर को आंसर नंबर सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का यूज़ किया जाता है किसमें, AMPS यानी कि एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम में अभी भी किसका यूज़ किया जाता है, FDMA किया जाता है, यानी FDMA अभी भी यूज़ किया जाता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का फुल फॉर्म होता है, आप लोग को फुल फॉर्म पता होगा इसका क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, FDMA इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, ए मोबाइल स्टेशन कैन कम्युनिकेट विद टू बेस स्टेशन एट द सेम टाइम इज इन हिज केस सिस्टम इज यूज, यानी कि एक समय में दो बेस स्टेशन से संचार या कम्युनिकेशन करने के मामले को या फिर सिस्टम को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया, हार्ड हैंड ऑफ, दूसरा ऑप्शन क्या सॉफ्ट हैंड ऑफ, तीसरा ऑप्शन दिया लो हैंड ऑफ और चौथा ऑप्शन दिया बैक हैंड ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी, सॉफ्ट हैंड ऑफ कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, सॉफ्ट हैंड ऑफ कहा जाता है। ठीक, और आपको पता भी होगा जो सॉफ्ट हैंड ऑफ होता है वो CDMA या फिर WCDMA पे काम करता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पे काम करता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर बी हो जाएगा, इज राइट आंसर, सॉफ्ट हैंड ऑफ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया, वायर, दूसरा ऑप्शन दिया है केबल, तीसरा ऑप्शन दिया वायर्ड एंटीना, चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। पहली बात क्या हमारा है, वायरलेस होता है, वायर नहीं यूज़ किया था, दूसरी बात केबल भी नहीं यूज़ किया था, और तीसरी क्या दिया है वायर्ड एंटीना भी नहीं यूज़ किया, क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन होता है मोबाइल कम्युनिकेशन। तो जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, कोई इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया था, वो ओपन सर्किट कम्युनिकेशन होता है, तो इसलिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया ए मोबाइल फ़ोन यूज टाइप ऑफ डुप्लेक्स, यानी कि जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें किस प्रकार का डुप्लेक्स यूज किया जाता है। तो हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, जीरो एंड बोथ ए एंड बी। तो आपको पता है मोबाइल फ़ोन जो होता है वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, यानी कि दोनों तरफ से एक बार में बात हो सकती है। तो राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या होता है इसमें, फुल डुप्लेक्स एक रिसीवर होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, तो एट टाइम दोनों लोग अपनी बात रख सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, वन डायरेक्शनल बात होती है, एक समय होती तो दोनों तरफ से बात है, बट एक समय में एक ही तरफ से एक ही लोग बोल सकते हैं। ठीक, और फुल डुप्लेक्स में कोई कभी भी बोले कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स मोबाइल फ़ोन इसी पे काम करता है, इसी डुप्लेक्स पे काम करता है। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल संचार या मोबाइल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सेलुलर फ़ोन, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉर्डलेस फ़ोन, तीसरा ऑप्शन दिया है वायरलेस फ़ोन और चौथा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यानी सेलुलर फ़ोन जो होता है वो भी हमारा होता है वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी फिर मोबाइल कम्युनिकेशन के अंतर्गत मोबाइल कम्युनिकेशन हमारा एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। दूसरा हमारा दिया है कार्डलेस फ़ोन, ये भी हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन ही होता है या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। ठीक, और जो वायर्ड फ़ोन होता है हमारा वायरलेस या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ओवरऑल होगा डी इज राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर हो जाएगा। राइट, ठीक, क्वेश्चन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया, व्हेन वाज द मोबाइल कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस, यानी कि मोबाइल संचार कब शुरू किया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, 1983, दूसरा ऑप्शन दिया 1999,
तीसरा ऑप्शन दिया 1998, चौथा ऑप्शन दिया गया 1967। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा 1983। जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, कब किया गया था? 1983 में यूज किया गया था क्या? मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक, तो एक प्रकार से ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि 1G जनरेशन कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो वो भी 1983 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि सबसे पहले 1G जनरेशन या फर्स्ट जनरेशन ही आया था 1983 में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है? हु फास्टली इंट्रोड्यूस मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि सबसे पहले मोबाइल कम्युनिकेशन शुरुआत किसने की थी? तो पहला ऑप्शन का मेट्रोला, दूसरा ऑप्शन दिया LG, तीसरा ऑप्शन दिया सैमसंग और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा मेट्रोला। मेट्रो द्वारा ही सबसे पहले मोबाइल कम्युनिकेशन का प्रारंभ किया गया था, यानी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन आज मेट्रोला की ये हाल है, कहीं पता ही नहीं चलता मेट्रोला कहाँ पे। सब LG, सैमसंग, MI, सोमी ये सब इस मार्केट में अपना दबदबा बना चुकी हैं। तो लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा, मेट्रोला इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन 21 इज, यानी कि 2021 में प्रयोग की जाने वाली मोबाइल संचार तकनीकी है, कौन सी तकनीकी है? पहला ऑप्शन 4G, दूसरा ऑप्शन 3G, तीसरा ऑप्शन 5G, चौथा ऑप्शन दिया है बोथ A एंड C। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप सभी लोग 2021 में अपना सेलुलर सिस्टम यूज़ करते हैं, अपना मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं? 4G यूज़ कर रहे हैं और 5G यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर बोथ A एंड C हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्या जो 2021 में जो नेटवर्क सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, या नेटवर्क जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, ये 4G यूज़ की जा रही है और 5G दोनों यूज़ की जा रही है। ठीक, 3G का ज़माना ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है? 1G वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई कंट्री, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन था 1G किस कंट्री द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पहला है ऑप्शन इसका इंडिया, दूसरा ऑप्शन US और तीसरा ऑप्शन दिया जर्मनी, चौथा ऑप्शन दिया चाइना। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? आंसर नंबर बी इज राइट आंसर होगा क्या? US, यानी कि यूनाइटेड स्टेट द्वारा 1G जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, US यानी यूनाइटेड स्टेट्स राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर होगा आपका, और साथ ही में जितने भी आज क्वेश्चन 25 डिस्कस किए हैं वो सारे आपके क्लियर होंगे। आप सभी स्टूडेंट को एक संदेश देना चाहेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट प्रमोट के लिए ज़्यादा अग्रेसिव मोड में आते जा रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। और कुछ यूट्यूब चैनल वाले भी प्रमोट पे इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करने के लिए इतना ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर कि प्रमोट है, लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। केवल आप लोग को भरमाया जा रहा है, आप लोग के सामने एक गलतफहमी उत्पन्न की जा रही है, और उससे सोचो कोई फ़ायदा होने वाला तो या फिर प्रमोट होने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं। वैसे भी आप देखे होंगे 10th एंड 12th का रिजल्ट आया अभी प्रमोशन के आधार पर, तो जो एलिजिबल स्टूडेंट्स उनको नंबर नहीं मिल पाए जो उनको मिलने चाहिए, और जो जिनको नहीं मिलने चाहिए उनको मिले हैं। ये पक्षपात कहीं ना कहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग प्रमोट पे मत ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप सभी के पेपर होंगे, डेफिनेटली होंगे। जल्दी जल्द आपके टाइम टेबल भी आ जाएंगे, और अब पेपर आपके ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन में कोई पेपर होने की चांस नहीं है। ठीक, तो आप लोग तैयारी करते रहिए बिल्कुल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।